हाय फ्रेंड्स, डू अफेयर्स में स्वागत। तो मैं सलमान। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस और इसके इम्पैक्ट दोनों देशों पर। जब से शेख हसीना गवर्नमेंट अगस्त में अप डाउन की गई और उसके बाद सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट चले, जिससे दोनों देशों के रिलेशंस काफी हद तक बिगड़ गए। आज वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ पर एक चीफ एडवाइजर मिस्टर मोहम्मद यूनुस बैठे हुए हैं और उनके एडवाइजर्स, और जब से बैठे हैं तब से दोनों देश के रिश्ते और ज़्यादा बिगड़ते गए। तो चाहे ये ट्रेड रिलेशंस हो, कल्चरल रिलेशंस हो, माइनॉरिटीज पर हमला हो, इस्कॉन मंदिर पर हमला हो, या फिर कोई और कारण। और अब इससे एक स्टेप और आगे जाते हुए निर्णय लिया है बांग्लादेश ने कि वो लगाएगा इंडो पाक बॉर्डर पर ड्रोन्स, बल्कि उसने लगा दिए हैं। ये टर्किश ड्रोन्स हैं और ये सर्विलांस के लिए मेनली यूज़ किए जाते हैं। इसी पर चलता है कि बांग्लादेश गवर्नमेंट की मंशा क्या है। उन्हें रिलेशन सुधारने नहीं है, बल्कि इसे और खराब करने हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद इंडिया से रिलेशन बिगाड़ने पर उन्हें कोई अपर लक्ष्य मिलेगा, लेकिन तीन तरफ से घिरा ये बांग्लादेश जो भारत से घिरा है, और अपने सर्वाइवल के लिए मेनली इंडिया पर डिपेंडेंट है। ऐसे ये कि मूव लेगा। इसने निर्णय लिया ये अपने ट्रेड रूट को बदलेगा और अपने ट्रेड रूट को इंडिया से नहीं बल्कि मालदीव के रूट से आगे बढ़ाएगा। ये डिसीजन उसने लिया जिसका उससे रिटर्न मिलेगा। अपने ट्रेड रिलेशंस कट ऑफ किए, अपने कल्चरल रिलेशंस इंडिया से कट ऑफ किए। इसका असर देखने में लगा है। स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अनगाइडेड बल्कि मिसगाइडेड, मिसलीडेड और टोटली chaos वाली कंडीशन बांग्लादेश में पड़ी हुई है। बांग्लादेश का अगर इतिहास की बात करें तो इसके फाउंडर शेख मुजीबुर रहमान, उनका coup हो गया था, उन पर हत्या कर दी गई थी। और इवन उसके बाद तो 10 दिन में 3 बार coup हुए। coup को लेकर तो इसने पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जहां पर लगातार coup होते रहे और एक अनस्टेबिलिटी आती रही। इसलिए आज बांग्लादेश की कंडीशन ऐसी है। बीच में सुधार आया था जब शेख हसीना गवर्नमेंट थी और उसने अपने सुधारे और एक बैरिटल ट्रेड अच्छा चला। लेकिन जब गवर्नमेंट गिर गई और एक अनप्लान मैनर में बैठा दिया गया मोहम्मद यूनुस को, तब से स्थिति बिगड़ने लगी। मोहम्मद यूनुस इकोनॉमिस्ट हो सकते हैं, लेकिन वो एक कुशल पॉलिटिशियन नहीं हो सकते। वो अमेरिका में जो ब्रिटेन से मिले और उन्होंने ये दिखा दिया कि इसमें अमेरिका का भी रोल है। एक बात जो कही गई थी कि शेख हसीना जब पीएम थी तो उन्होंने एक बात का इंडिकेशन किया था कि अमेरिका चाहता है क्रिएशन ऑफ अ क्रिश्चियन कंट्री बाय कटिंग इंडियाज पोर्शन एंड ऑल्सो बाय कटिंग द पार्ट ऑफ बांग्लादेश। वो एक ऐसा बफर रहना चाहता था जहां पर एक क्रिश्चियन कंट्री होगी जो कि अमेरिका के हित को साधेगी। जब इस बात को लेकर मना कर दिया गया बांग्लादेशी गवर्नमेंट द्वारा, तब शेख हसीना का टॉपल डाउन हो गया। मेनली डिमांड तो ये थी कि वहां पर एक अमेरिकन बेस होना चाहिए, लेकिन शेख हसीना गवर्नमेंट ने इसको डिनाई कर दिया। तब से अमेरिका रुष्ट हो गया और उसने अगस्त में शेख हसीना गवर्नमेंट को गिरा दिया। उसके बाद से प्रोटेस्ट हो गए हैं, एक तरीके से अनस्टेबिलिटी बनी हुई है और अननेसेसरली हिंदू माइनॉरिटीज पर हमले हो गए हैं। जब बांग्लादेश बना था तो वहाँ पर 28% हिंदूस थे, आज 7% से भी कम है। इस्कॉन पर हमला, मंदिर को तोड़ा जाना, हिंदू माइनॉरिटीज को मारना एक ऑर्डर ऑफ डे बन चुका है। मानो बांग्लादेशियों का शायद ये काम है कि सुबह उठना और किसी न किसी हिंदू माइनॉरिटी ग्रुप को टारगेट करना और उनको तकलीफ पहुंचाना। हालांकि इसका संज्ञान गवर्नमेंट ले रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेशराइज करना शुरू कर दिया है करंट बांग्लादेशी गवर्नमेंट को, और इसके लिए ये भी कहा गया है कि अगर आप इसके लिए एक स्टेप उठाएं, अदरवाइज इसके रेमिफिकेशंस काफ़ी खतरनाक होंगे। ऐसा लगने लगा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पर जा रहा है। पाकिस्तान ने सदा से अपने संबंध भारत से बिगाड़े और आज भीख मांग रहा है। तो शायद मोहम्मद यूनुस लगता है बांग्लादेश को भीख मांगने की स्थिति में ले जाना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो ठीक है, आने वाले समय में हो सकता है कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश भीख भी मांगे। अगर तब ऐसा होगा तब कर्ज होगा, बांग्लादेश पर बहुत ज़्यादा डेप्ट होगा
बांग्लादेश का सर्वाइवल भी बहुत कठिन होगा। इंडिया से उसने बैग ले लिया, लेकिन उसे लगा कि वो ट्रेड में या जीडीपी में या अपने एक्सपोर्ट्स में बेहतर है तो वो कम्पीट कर लेगा, लेकिन साउथ एशिया में एक अपने बड़े जाइंट पार्टनर से झगड़ना कोई एक वाइस मूव तो हो नहीं सकता था। उसे लगा कि अमेरिका का सपोर्ट उसके पास है, लेकिन अमेरिका किसी का सगा नहीं है। अमेरिका को सिर्फ अपना हित साधना होता है। कल को अगर मोहम्मद यूनुस यूजलेस लगेंगे तो मोहम्मद यूनुस का भी गवर्नमेंट गिर जाएगी। ऐसा लगने में लगा है कि धीरे धीरे टॉप लेवल पर गवर्नमेंट अब चाहती है वहाँ की कि ये बहुत हो चुका है प्रोटेस्ट और अब लोगों को शांत होना चाहिए। शेख हसीना भी धीरे धीरे कम बैक करने की कोशिश कर रही हैं। इंडिया में रहते हुए उन्होंने स्पीच दिए, उन्होंने हिंदू माइनॉरिटीज़ पर जो हमला हुआ उसको क्रिटिसाइज किया। और हो सकता है कि विथ डिप्लोमेटिक चैनल और थ्रू डिप्लोमेटिक मूव धीरे धीरे शेख हसीना को दोबारा वहाँ रिइंस्टेट किया जाए और जो भी एंटी इंडिया एलिमेंट्स वहाँ पर अब हाईली एक्टिव हैं उनको कमजोर किया जाए, ताकि हम ईस्टर्न फ्रंट पर एक पीसफुल नेबर पा सकें। वेस्टर्न फ्रंट पर हम एक ऐसे नेबर से को झेल ही रहे हैं जो पिछले 70-75 साल से एंटी इंडिया मूव को ही लेकर आगे चल रहा है, लेकिन एटलीस्ट हमारे ईस्टर्न फ्रंट पे तो ऐसा देश हो जो शांत हो, जो प्रो इंडिया हो, जहाँ की गवर्नमेंट प्रो इंडिया हो, ताकि हम इजिली सेल थ्रू कर सकें। अदरवाइज ईस्टर्न वेस्टर्न फ्रंट पर संभालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम कम से कम बांग्लादेश को इतनी लॉस तो इन्फ्लिक्ट कर ही सकते हैं कि वो कोई ऐसी जरूरत क्या करे। आशा करते हैं कि बहुत जल्दी वहां पर स्टेबिलिटी आएगी और एक प्रो इंडिया गवर्नमेंट मिलेगी। एटलीस्ट प्रो इंडिया ना सही तो एक ऐसी गवर्नमेंट तो मिलेगी जो इंडिया से बैलेंस सिचुएशन बना के रखेगी, कीपिंग इन द व्यू द इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ माइनॉरिटीज एज वेल। होप एक अच्छी खबर में देखने को मिले। अभी तो ऐसा लगता नहीं, बट ये न्यूज इन ट्रांजिशन थी, सो आई थॉट टू मेक अ वीडियो इन दिस रिगार्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।